यार हैदराबाद वालों, तुम लोग ये बताओ, तुम लोग मैच जीतने आए हो या नहीं? नहीं अच्छा, मैच नहीं जीत रहे हो, कम से कम अब की बार 300 पार तो करोगे कि नहीं करोगे? नहीं अच्छा, 300 नहीं बनाने तो कम से कम हम क्रिकेट फैंस को तो पागल बनाना बंद करोगे कि नहीं? नहीं जब टोपीबाज टीम है भाई साहब हैदराबाद, अब की बार 300 पार बोलकर अब की बार सबसे पहले बाहर होने की तैयारी करके बैठे हैं लोग। हैदराबाद की टीम इस आईपीएल में उस बच्चे की तरह है जो अपने पापा से कहती है कि अगली बार देखना हम एग्जाम टॉप करेंगे, लेकिन हर बार कम नंबर आते हैं, फेल हो जाते हैं। हैदराबाद वाले अपने आप को ऑरेंज आर्मी कहते हैं, लेकिन कोलकाता वाले ऑरेंज आर्मी के सामने अपना जूसर लेकर आती है और संतरे डालकर सारा जूस निकाल लेती है। पिछले साल हैदराबाद और कोलकाता का मुकाबला 3 बार हुआ था, जिसमें एक फाइनल भी शामिल है। हर बार कोलकाता ने हैदराबाद को पेलाया। हैदराबाद वालों को लगा था कि अब की बार गंभीर नहीं है, यानी हमारा चांस है, लेकिन कोलकाता वालों ने कहा कि तुम्हें हराने के लिए हमें नहीं चाहिए गंभीर, आओ तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दें उड़ता तीर। 80 रन से हैदराबाद की हार हुई है, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में उनकी सबसे बड़ी हार है। कोई हैदराबाद का फैन हो तो बताओ भाई साहब, क्या दिक्कत है यार तुम्हारी टीम को? अब तो कैमरामैन भी तुम्हारे प्लेयरों पर ही फोकस कर रहा है, क्योंकि काव्या मारन तो पिछले 2 मैच से आ भी नहीं रही है। ट्रेविस हेड को बोलो कि सारे रन रोहित शर्मा की टीम के खिलाफ ही बनाएंगे क्या? अबे इतने महंगे में रिटेन किया है, कुछ और तो कर लो। और मैच की बात करें तो हैदराबाद वाले ये बोलकर भी अपनी जान नहीं बचा सकते कि हम टॉस नहीं जीत पाए। टॉस जीतकर तो इनका आधा काम पहले से ही आसान हो गया था, क्योंकि आपको पता ही है ज्यादातर टीम चेस करते हुए ही जीत रही है। यहां तक कि कोलकाता के कैप्टन खुद टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन उनको पहले बैटिंग करने आना पड़ा। कोलकाता की इस सीजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही कि उनकी ओपनिंग बल्लेबाजी पिछले साल फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की जोड़ी जो तबाही मचा रही थी, वो क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण नहीं कर पा रहे। सुनील नारायण तो ऐसा लगता है कि कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन है, जिनको शक्तियां गौतम गंभीर यानी जादू से मिलती हैं। अगर जादू आसपास नहीं तो सुनील नारायण की शक्तियां भी गई। और अब तो गंभीर भाई ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, जल्दी कोलकाता वापस आने वाले भी नहीं है, इसलिए सुनील भाई को जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कल तो खैर 2 विकेट जल्दी जाने का डैमेज कंट्रोल अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी ने बहुत जल्दी किया। बढ़िया पार्टनरशिप करी, बेस सेट किया। रघुवंशी ने तो इस सीजन की अपनी पहली हाफ सेंचुरी भी लगाई, लेकिन कोलकाता के लिए सौंदेश से भी ज्यादा मीठा रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर का फॉर्म में वापस आना था। कल फाइनली वेंकटेश अय्यर ने ऐसी पारी खेल दी जिसको देखकर लगा कि हां, हो सकता है सही अय्यर ही लिया हो केकेआर ने। आखिर के 4 ओवर में जो वेंकटेश ने गेंद की तोड़ाई करी है, 175 भी नहीं बनते दिख रहे थे, कोलकाता 200 बना ले गई। दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने भी उन सब लोगों को करारा जवाब दिया जिनका कहना था कि रिंकू बस तभी परफॉर्म कर रहा था जब वो गरीब था। जैसे ही पैसे आ गए, परफॉर्मेंस चली गई। सीजन में 10 मैचों के बाद पहली बार 200 रन किसी टीम ने लगाई और हैदराबाद को 201 का टारगेट मिला। अब हैदराबाद की दैत्य टीम जो 300 का दावा करती है, उनके लिए 201 कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन बात यह है कि खाली दावा ही किया, और दावा इतना खोखला है कि इतनी खोखली तो होली में गुजिया भी नहीं दी मेरे दोस्तों ने मुझे। खुद को दैत्यों की सेना बताने वाले हैदराबाद के बल्लेबाज नवरात्रि में मां दुर्गा के घर कोलकाता गए हुए थे, और मजाले की किसी की चल पाई हो कोलकाता में। ट्रेविस हेड सबसे पहले निपटे, अगले ओवर में अभिषेक शर्मा भी निकले, फिर ईशान किशन का एक बेहतरीन कैच पकड़कर अजिंक्य रहाणे ने हैदराबाद की कमर तोड़ दी। एक बार फिर ध्यान रखिए, मैं कमर बोल रहा हूं, तोड़ा कुछ और है हैदराबाद का। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हैदराबाद अपने टॉप 3 बल्लेबाजों पर ही उछलते हैं। जब 9 रन के स्कोर पर यही तीनों आउट हो गए तो फिर बस यही था कि हैदराबाद वाले कितना करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन वैभव अरोड़ा ने क्या शानदार बॉलिंग करी है भाई साहब। हर्षित राणा ने भी बेहतरीन उनका साथ दिया, और फिर वरुण चक्रवर्ती का तो लग रहा है कि साल नहीं दौर आया है, दौर। 201 बनाना तो दूर, हैदराबाद वाले 100 भी पार करने में मुंह से झाग निकाल दे रहे थे। 120 रन पर यह टीम ऑल आउट हो गई और 80 रन की शिकस्त के साथ आज तक की अपनी सबसे बड़ी हार देखी है हैदराबाद ने। इस जीत के साथ कोलकाता वाले पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि हैदराबाद वाले सबसे नीचे पहुंच चुके हैं। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर ध्यान देंगे तो 5 टीमों के 4 अंक हैं, जबकि 5 टीम अभी भी 2 अंक के साथ है। आज 4 पॉइंट्स तक अंबानी जी की टीम पहुंचेगी या गोयनका जी की? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कल का जो मैच था हैदराबाद और कोलकाता, उससे जुड़े मेरे मन में कई सवाल हैं, जैसे कि आखिर हैदराबाद की बत्ती क्यों गुल हो गई है? क्या हैदराबाद के दांत खाने के कम और दिखाने के ज्यादा है? इन सवालों के जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और कमेंट बॉक्स के आसपास